Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 15 about clothes. Okay, let's start it. So people wear clothes according to the season. Let us learn more about clothes, why we need them and what they are made of. So students, जैसे कि हम सभी क्लोथ्स पहनते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सीजन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वियर करते हैं, राइट. सो आज हम इस चैप्टर में क्लोथ्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड क्लोथ्स किससे बनाए जाते हैं. तो सबसे पहले नीड फॉर क्लोथ्स, कि हमें क्लोथ्स यानी कि कपड़ों की ज़रूरत की है. ठीक है, क्लोथ्स हमें क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोटेक्ट करते हैं द फॉलोइंग वेज. जैसे कि क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. क्लोथ्स हमें सन की हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि समर सीजन में हम क्या करते हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ्स, है ना. अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे कि वो हमारी बॉडी को सन की हीट से प्रोटेक्ट करेंगे. देन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड ऑल्सो. क्लोथ्स हमें क्या, कोल्ड क्लाइमेट से भी, ठंडी क्लाइमेट से भी प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे कि ड्यूरिंग विंटर सीजन, सर्दियों में हम क्या करते हैं, वी वियर कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, कैसे, जो कॉटन यानी कि ऊनी कपड़े होते हैं वो आप पहनते हो ड्यूरिंग द विंटर सीजन टू कीप आवरसेल्फ वार्म, खुद को क्या रखने के लिए, वार्म रखने के लिए. देन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन. बारिश से भी क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे, व्हेन वी गो आउट इन द रेन, जब हम बारिश में बाहर जाते हैं, सो रेन कोट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग वेट. हम रेन कोट पहनकर निकलता है जिससे कि हम वेट यानी कि गीले ना हो, राइट. नाउ क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डस्ट प्रेजेंट इन द एयर. क्लोथ्स हमें जो एयर में डस्ट प्रेजेंट है उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं. पीपल हु ट्रैवल इन डेजर्ट कवर मोस्ट ऑफ देयर बॉडी पार्ट यूजिंग क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट. सो वो लोग, जो स्टूडेंट्स कहाँ डेजर्ट एरिया ट्रैवल करते हैं, वो ज़्यादातर अपनी बॉडी को या ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स जो है उनको वो किससे, क्लोथ से कवर्ड रखते हैं, सो दैट वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी डस्ट से. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. ठीक है, जो इंसेक्ट्स वगैरह काट लेते हैं उनसे भी क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज क्लोथ्स एक्ट एज अ कवरिंग फॉर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट ऑल्सो. क्लोथ्स हमारी बॉडी के लिए एक कवरिंग तरह काम करते हैं एंड हमारी बॉडी को इंसेक्ट बाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं. The next we come to uniforms. A set of similar looking clothes worn by a group of people is called a uniform. ठीक है, एक ऐसा सेट जो सिमिलर हो, यानी कि देखने में सारे कपड़े एक जैसे दिखें और उसे एक ग्रुप ऑफ पीपल जब पहने तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म. जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, नर्सेज एंड स्टूडेंट्स. आप बच्चे भी क्या करते हैं, यूनिफॉर्म्स पहनकर जाते हैं जब आप स्कूल जाते हैं, एंड सभी एक जैसे यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं. द यूनिफॉर्म हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज देम. आप किसी भी पर्सन के यूनिफॉर्म को देखकर उस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो पर्सन क्या है. जैसे कि आप लॉयर की अगर यूनिफॉर्म देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ वो लॉयर है. डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स, सभी के यूनिफॉर्म को देख के हम उनके ऑक्यूपेशन को पहचान पाते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइबर्स. नाउ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो क्लोथ्स तो स्टूडेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन क्लोथ्स बनाए किससे जाता है, फाइबर्स से. फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स आर वेरी थिन हेयर लाइक मटीरियल्स. बहुत ही थिन हेयर लाइक मटीरियल्स जिनको स्पन किया जाता है थ्रेड्स में, एंड फिर इन्हीं थ्रेड्स को वोव करके क्या एक फैब्रिक या क्लोथ बनाया जाता है. मेजरली फाइबर टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन नेचुरल एंड द अदर इज सिंथेटिक. ओके, नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वो सभी फाइबर्स जो हमको या तो प्लांट्स या एनिमल से मिले हैं उन फाइबर्स को नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स. एंड नेक्स्ट वी हैव फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. और प्लांट्स से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से हैं. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स से हमें मिलते हैं कॉटन एंड जूट फाइबर्स, राइट. कॉटन मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर. कॉटन किससे, कॉटन फाइबर से बनाया जाता है, जो हमें कूल रखता है बाय अलाउइंग हीट टू एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी से हीट को बाहर एस्केप करके हमारी बॉडी को कूल रखता है कॉटन. एंड इसीलिए व्हाट वी डू, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन द समर सीजन. नाउ फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स कौन से हैं, सिल्क एंड वूल. ओके, सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से एंड वूल मिलता है फ्रॉम द शीप. ओके, चलो नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ द फाइबर्स दैट आर मैन मेड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. वो फाइबर्स जो मैन मेड है यानी कि जिससे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड एक लंबे टाइम पीरियड तक चलते हैं एंड इनको यूज़ किया जाता है रेनकोट, रोप, पैराशूट, टेंट जैसे चीज़ों को बनाने के लिए. केयर ऑफ क्लोथ्स. अब स्टूडेंट्स हमें अपने क्लोथ्स की केयर करनी चाहिए. ठीक है, वो अपने हम एक लंबे टाइम पीरियड तक हमारे क्लोथ्स चलें एंड बेस्ट दिखें, इसके लिए कुछ सिंपल केयर टिप्स वी शुड फॉलो टू कीप आवर क्लोथ्स इन गुड कंडीशन. ओके,
So dirty clothes should be washed in detergent to remove dirt and dust. यानी कि जो गंदे कपड़े हैं उन्हें आपको प्रॉपर्ली डिटर्जेंट में वॉश करना चाहिए so that उसमें से डर्ट एंड डस्ट को रिमूव किया जा सके. कलर्ड क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द शेड. जो कलर्ड क्लोथ्स होते हैं उन्हें आपको शेड यानी कि जहाँ छाँव है उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए. And clothes can be stored for long period by keeping mothballs between them to keep insects away. And clothes को क्या एक लंबे टाइम पे के लिए स्टोर किया जा सकता है. आपको क्या करना चाहिए, कपड़ों के बीच में जो mothballs आती है इनको आप रख सकते हो so that कपड़ों में कीड़ा ना लगे, इंसेक्ट ना लगे and clothes आपके प्रोटेक्टेड रहें for a long period of time. Okay? Chalo. So the chapter is completed and I hope you all must have understood the different type of clothes we wear, their importance in our life. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to all.